औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप 7th क्लास के हैं। आप अपनी सोशल साइंस निकालेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड। इस किताब के पेज नंबर 9 पे आप खोलेंगे। अपनी किताब आगे रखें। हम इस पे आप आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी जो है, जमहूरियत जो है हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की, इसमें क्या क्या हमें राइट्स दिए गए हैं उनके मुताबिक आप आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आइन है, इसमें ये लिखा गया है कि एवरी पर्सन जो है इसको ट्रीट किया जाए इक्वल, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी कबीले का हो, ट्राइब्स, एजुकेशनल या इकोनॉमिक हालत उसकी क्या हो, बैकग्राउंड क्या हो उसका, चाहे बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखता हो, अर्बन एरिया से या रूरल एरिया से, हर एक को ट्रीट किया जाएगा एज इक्वल। ये हमारे इस आयन में लिखा गया। इसके अलावा भी जो हम पढ़ने जा रहे हैं और भी क्या इक्वलिटी है हमारी इस इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में, हम आप अपनी किताब आगे रखेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इक्वलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपनी किताब आगे रखेंगे और हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हिंदुस्तान का जो आइन है इसमें हर एक को ट्रीट किया जाता है इक्वल। क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है एज इक्वल। और दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल, चाहे वो मेल है फीमेल है, इसको क्या ट्रीट किया जाएगा इक्वल। चाहे किसी भी जात, किसी भी कबीले, किसी भी खिते का हो, उससे एक ही तस्वर किया जाएगा, यानी पूरा एक ही। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान, ये एक शहरी जो है इसको ट्रीट किया जाएगा एक ही मुल्क का एक शहरी। दिस इज नॉट say that inequality says of exist, it doesn't, but at least in democracy India the principles of equality of the persons is recognized। यानी इंसान की जो पर्सनालिटी है इसको ट्रीट किया जाएगा एक ही पर्सनालिटी, यानी चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, लिटरेट हो। हाँ, और इसमें बच्चों क्या कि एवरी दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। और इसमें इंक्लूड किया गया है इस हमारे आईन हिंद में कि और क्या हमें इसके अलावा इसमें तस्वुर करेंगे एक शहरी को इक्वलिटी में, है इंडियन डेमोक्रेसी में। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन, हर शख्स जो है, इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने इक्वल है, चाहे वो संतरी है, चाहे वो मंत्री है, मंत्री से लेकर संतरी तक जिसको हम कहेंगे, यानी छोटे मुलाजिम हो या सदर हिंद हो, उसको तस्वुर किया जाएगा कानून के सामने एक ही। यानी अगर वो मुल्क के मुफाद के खिलाफ बात करेगा, अगर वो सदर हिंद भी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा आइन है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दैट व्हाट दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू कंट्री ऑन कंता और डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द, ये इनको ओबे, ये फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, संतरी से लेकर मंत्री तक, है या प्रेसिडेंट मुल्क का जो, या उससे छोटा घरेलू खादिम जो होगा, नौकर होगा, उससे लेकर प्रेसिडेंट तक फॉलो करने हैं रूल्स, लॉ, कानून के सामने वो। दूसरा ये होगी एक, यानी हर कोई यकसान तस्वर किया जाएगा एक ही इन कानून के सामने। दूसरा ये है नो पर्सन कैन be discriminated against
ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट। हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जात पात, रंग, नस्ल, मजहब, इसका लिहाज नहीं किया जाएगा। जो भी कोई मजहब रखता हो, जो भी किसी जात नस्ल से, किसी जगह से, किसी खिते से, उसकी डेट बर्थ जो होगी, बर्थ वैध है, फीमेल हो या मेल हो, वो ये डिस्क्रिमिनेट, उनको नफरत की निगाह से नहीं देखा जाए, वो एक ही ट्रीट किए जाएंगे, एक ही तस्वुर। तीसरा क्या है? एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड। हर कोई, हर एक शख्स, हर एक मुल्क के रहने वाले बाशिंदे को हक है कि वो एक ही खेल के मैदान में खेल सकता है, होटल एक ही में रह सकता है, शॉप्स में रह सकता है, मार्केट बाजार में रह सकता है, बाजार में जा सकता है। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि ये गोरा है या काला है या और कुछ है, जात पात, रंग, नस्ल वगैरह, किसी भी खिते का है, किसी भी रियासत का ताल्लुक रखने वाला है, ये हमारे साथ नहीं आएगा, ये काम नहीं करे, ये खेलेगा नहीं, ये होटल में काम नहीं करेगा, ये शॉप्स में काम नहीं करेगा, मार्केट बाजार में काम नहीं करेगा, नहीं। इस किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे आइन में बेटा बच्चों नहीं है। और चौथा बच्चों ये है कि बेटे कि ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, और हर कोई हमारे मुल्क का बाशिंदा, शहरी जो है, रहने वाला जो है, वो हर जगह का वेल जो है, कुआं इस्तेमाल करता है पानी के लिए, रोड चलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, एंड बोट एंड बाथिंग गार्डन्स, जहाँ ये नहाने की जगह होती हैं, या नहाने की जगह बाथिंग गार्डन्स जो होती हैं, हर कोई, हर जात के, हर नस्ल के, हर कबीले के यहाँ ये बाथिंग घाट्स जो है यहाँ आ सकते हैं, इस पे आ सकते हैं बाथिंग घाट्स पे। और फोर्थ जो है बेटा बच्चों वो ये है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड, ये अनटचेबिलिटी जो है ये एबॉलिश्ड है, यानी द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वलिटी दैट गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। यानी ये जो दो रास्ते हैं जिन पे हमें अच्छी तरह से ये इम्प्लीमेंट करने हैं, इन पे अमल करनी है इक्वलिटी के बारे में, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन हिंद में जो लिखा है या दर्ज है कानून के सामने, ये सब लोग बराबर हैं। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो भी इसके बाद इम्प्लीमेंट करती है, कोई कानून इम्प्लीमेंट करता है, उस पर भी हमें अमल करनी है। और हमने पढ़ा आज के ये बेटा बच्चों जो हमने आज पढ़ा इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जमहूरियत, हिंदुस्तान जमहूरियत में इस तरह हम यहाँ वोट मांगते हैं, हर कोई को, हर एक को वोट डालने का हक है, हर कोई को कंटेस्ट करने का हक है, चाहे वो एससी से हो, कबीले से हो, एसटी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, या और कई रिलीजन से हो, रिलीजन के भी फ़र्क हो, तो भी कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि इस रंग का, इस ज़ात का, इस कबीले का कंटेस्ट हो सकता है। यानी इक्वलिटी हर एक मैदान में जो है, हमारे इस इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की इस जमहूरियत में, हमारे मुल्क की इस जमहूरियत में पूरी यकसानियत है। बेटा आज हमने ये पढ़ा कि इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इंशाल्लाह आज इतना ही पढ़ेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।